नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं फ़िलहाल गांव मोहना और यहां हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं विजय प्रताप। बात करेंगे उनसे। विजय जी, माहौल है एकदम चुनाव का जी। और कांग्रेस को लगातार लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रक्रिया वो चल रही है। हरियाणा में 3-4 सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी चर्चा होनी बाकी है और मैं समझता हूँ आज वो चर्चा पूरी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कल या पहले नवरात्रे में हरियाणा के कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी। फरीदाबाद का क्या लग रहा है? देखिए, फरीदाबाद में आवेदन तो बहुत हैं, पर मुझे लग रहा है अभी चौधरी महेंद्र प्रताप जी और करण दलाल जी, इन्हीं दो का नाम मुख्य है और पार्टी जो डिसाइड करेगी वो सही सोच के करेगी। हम सब लोग इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आम जनता का जो नब्ज़ है, आप इतने सालों से राजनीति हैं। हाँ जी। और आपका परिवार तो 95 सालों से राजनीति कर रहा है जी। क्या लगता है इस बार क्या है नब्ज़, जनता की नब्ज़ क्या है इस बार? देखिए, जनता में निराशा है, आक्रोश है। 10 साल से जो झूठे वायदे जनता देख रही है, उसके बाद जनता ने जाति देखी है प्रशासन की, यहाँ के स्थानीय नेताओं की। सरकार ने लोगों के साथ दबिश का काम किया है, जबरन उनको भयग्रस्त कर और काम कराए हैं। लोग अपनी भावनाओं को अपने हृदय में छुपा कर बैठे हैं और अब वो उस भावना को उजागर करेंगे। ये नतीजा जो है फरीदाबाद लोकसभा का, लोगों की भावनाओं का असली उजागर होगा। चुनाव थोड़ा लंबा है इस बार जी। लगभग 45-50 दिन का चुनाव रहेगा। जी। कैंडिडेट घोषित हो जाता है अगर 10 तारीख को। नहीं, चुनाव ठीक है, इतना तो होना भी चाहिए। इतना बड़ा क्षेत्र है, 23.5 लाख मतदाता हैं, तो कैंडिडेट को भी 1.5 महीना तो मिलना ही चाहिए और ये अच्छा है। लोग भी कैंडिडेट को समझ लें, तुलना कर लें और कैंडिडेट भी लोगों की आकांक्षाओं को समझ लें। कह रहे हैं इस बार कृष्णपाल जी 10 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। कृष्णपाल जी 2 साल से तो कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं करा पाए। 24 गांव एक्वायर कराए, उनके पैसे को भी नगर निगम खा गई 1150 करोड़। अब उनकी ज़मीन पर भी, सरकारी ज़मीन हो उस पर भी नज़र है इस सरकार की, उस ज़मीन पे भी नज़र है। जो सरकार 2.25 साल से कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं करा पाई, उनके हृदय में कितना डर है आप समझ सकते हैं। बात हो रही है कि बीजेपी के पास एक संगठन है, एक कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम है। कांग्रेस के पास वो संगठन का अभाव दिखता है, कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी दिखती है। देखिए, कांग्रेस की विचारधारा बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता हज़ारों की तादाद में हैं और जो कमी रही है वो माननी भी चाहिए। कमी ये रही है कि उसको संगठन का रूप नहीं दे पाई। अगर देती तो शक्ति शायद डबल हो जाती, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस की विचारधारा बहुत मजबूत है, कार्यकर्ता बहुत हैं और हमारे जैसे लोग जो जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत परिवार फरीदाबाद में ऐसे हैं जो सैकड़ों सालों से इस विचारधारा से जुड़े हुए सैकड़ों हैं। तो मैं समझता हूँ भाजपा की जो कार्यकर्ता हैं उससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलेंगे। आपको टिकट मिलती है आपके परिवार के एक बात, भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ निराशा है। आपके परिवार को टिकट मिलती है तो आपके परिवार का पिछला मुकाबला कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ 19 साल पहले हुआ था, 2005 में 68,000 वोटों से कृष्णपाल जी चुनाव हार गए थे। 63,100 कुछ वोट, 63,000, सॉरी माफ़ कीजिएगा। जी जी। ये चुनाव कैसा होगा अगर ये मुकाबला कृष्णपाल गुर्जर बनाम महेंद्र प्रताप या कृष्णपाल गुर्जर बनाम विजय प्रताप हो तो? देखो, मुझे तो उसी समय की पुनरावृत्ति होती दिख रही है। जो आक्रोश उस समय लोगों में था, उस समय भी कृष्णपाल जी एमएलए थे और हम उस समय हार गए थे उससे पहले वाले चुनाव में 161 वोटों से चौधरी महेंद्र प्रताप जी कृष्णपाल जी से हार गए थे और उन 5 सालों में वो कुछ नहीं कर पाए। लोगों में आक्रोश था, उस आक्रोश को लोगों ने दिखाया। 63,000 वोटों से चौधरी महेंद्र प्रताप जी था। वही हालात तो मुझे अब दिख रहे हैं। तब भी मैं ये चुनाव का प्रबंधन और इंचार्ज मैं ही था और अब भी मैं ही रहूँगा, तो मेरे इस दृष्टि में तो वही सीन दोबारा दिख रहा है। विजय जी, एक बात और कहते हैं कि ये जो चुनाव है, ये जो अभी आने वाला चुनाव है, ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर जी ने महेंद्र प्रताप जी और उनके परिवार की जो राजनीति है उसे कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। देखो, ये तो धर्मवीर भड़ाना जी को उन्हीं की बी टीम कहा जाता रहा। देखो, ये तो किसी व्यक्ति का वहम है
कि कोई किसी को ख़त्म कर लेगा, मैं ही किसी के लिए कहने लगूँ, ऐसा नहीं है। ये तो जनता करती है। जनता जिसको पसंद करती है ज़्यादा, उसको ज़्यादा वोट देती है, जिसको कम पसंद करती है उसे थोड़ा कम वोट देती है। तो हम जनता की जो निर्णय है उसको हमने स्वीकार किया 2 दफ़ा। इस बार बहुत थोड़े मार्जिन से 2500 से मैं रह गया। तो जो हमारी कमियां हैं उन्हें दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। रही हम किसी की, तो देखो कोई आदमी किसी की बी टीम है, आप भी समझते हैं, और कोई आदमी अपनी पेरेंट कंपनी में वापस भी आज चला गया है, लोग देख भी रहे हैं। पर मैं समझता हूँ उसका हमारे पे कोई फ़र्क नहीं है। हमें, हमारा जो फ़र्क है हम पे, वो जनता की सोच का है, और हमारी कोई कमी है तो उसे हम दूर करने का प्रयास करें। विजय जी, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।